मेरी आवाज ब्रेक हो रही है? और कोई बता सकता है कि मेरी आवाज ब्रेक हो रही कि नहीं हो रही है? अल्फा एंड मंतिशा, आवाज मेरी जा रही है? अल्फा को अल, अच्छा, शाजिया तुम्हें? शाजिया, अच्छा ठीक है, आवाज साफ जाएगी। वन थिंग आई वुड लाइक टू से कि प्लीज म्यूट योरसेल्फ, आप सब लोग अपने आप को म्यूट कर लीजिए। हाँ, बैकग्राउंड से कोई आवाज नहीं आनी चाहिए। रिमेंबर दैट कि इन टूडेज क्लास I will tell you about 7 steps around the fire. That is a play written by महेश दत्तानी। आज की क्लास में जो मैं आपसे बात करूंगा वो एक प्ले है, और उस प्ले का क्या नाम है? 7 स्टेप्स अराउंड द फायर, जो किसके द्वारा लिखा गया? महेश दत्तानी के द्वारा लिखा। सेकेंड पॉइंट आई वांट टू टेल यू कि व्हेन आई टॉक अबाउट दिस प्ले, देन व्हाट डू यू फाइंड? नंबर 2 पॉइंट की ऑथर महेश दत्तानी, हु इज ही? इज ही अ ड्रामेटिस्ट? इज ही अ नॉवलिस्ट? या इज ही अ शॉर्ट स्टोरी राइटर? या इज ही अ क्रिटिक? तो दो चीजें आपको आज मैं बात करूंगा कि एक तो महेश दत्तानी क्या है, दूसरा चीज मैं इस पर बात करूंगा कि जो महेश दत्तानी है उन्होंने जो है जो प्ले लिखा है 7 स्टेप्स अराउंड द फायर, वह प्ले कैसा है, उस प्ले में उन्होंने क्या क्या बातें की। तो रिमेम्बर दैट कि it will not be means I think that I will take only 15 minutes or 20 minutes to make it clear ki who is Mahesh Dattani and what he has told in 7 steps around the fire. If you remember ki when I was means here at Halim Muslim PG College, especially in the room of Chief Proctor, you will come to know ki yesterday we have gone with what? Yesterday we have gone with post-colonialism. And I also told you ki what happens in post-colonialism. I also told you ki there is a term uh, subaltern literature, subaltern studies, and I have also mentioned the name Gayatri Chakravarti Spivak. So एक जो इम्पोर्टेंट चीज है कि जो प्ले आपके सामने है, जो महेश दत्तानी है, महेश दत्तानी इज अ वेल नोन ड्रामेटिस्ट ऑफ इंडिया। नंबर 1 पॉइंट की इज अ वेल नोन ड्रामेटिस्ट ऑफ इंडिया। महेश दत्तानी जो है भारत के एक अच्छे ड्रामेटिस्ट है। ही इज अ वेल नोन ड्रामेटिस्ट ऑफ इंडिया। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट की ही हैज रिटन मेनी प्लेस, बहुत सारे प्लेस उन्होंने लिखे हुए हैं। लेकिन उन प्ले में से एक प्ले ऐसा है जिसका नाम क्या है? 7 स्टेप्स अराउंड द फायर। व्हेन यू गो विद द टाइटल, यू कम टू नो 7 स्टेप्स अराउंड द फायर। इट्स अ प्ले इन हिंदी विच यू कैन से कि आग के 7 फेरे, जो इसका टाइटल है। लेकिन ये जो आग के 7 फेरे है, वी नो इट वेरी वेल कि इट इज अल्टीमेटली व्हाट, कि पार्टिकुलर जो रीति रिवाज है शादी का एक पार्टिकुलर कम्युनिटी में, उसमें इसका क्या महत्व है? 7 स्टेप्स अराउंड द फायर। सेकेंड थिंग आई वांट टू टेल यू कि व्हेन यू गो विद दिस प्ले, व्हेन यू टॉक अबाउट दिस प्ले, you will come to know कि महेश दत्तानी does not talk about either man or woman। महेश दत्तानी ना तो मैन के बारे में बात करते हैं, ना ही वुमेन के बारे में बात करते हैं। इंस्टेड ऑफ मैन एंड वुमेन, महेश दत्तानी टॉक्स अबाउट ट्रांसजेंडर और थर्ड जेंडर। इस प्ले में जो महेश दत्तानी है वो किसके बारे में बात करते हैं? ट्रांसजेंडर के बारे में बात करते हैं या थर्ड जेंडर के बारे में। तो यू कैन नोट डाउन दिस पॉइंट कि Mahesh Dattani, a well-known dramatist of India, even he is alive today, living in America. You will come to know he has written many plays, लेकिन उनका एक प्ले है, उस प्ले का क्या नाम है? उस प्ले का यू विल कम टू नो कि उन्होंने एक प्ले लिखा है, और उस प्ले का क्या नाम है? द नेम ऑफ दैट प्ले इज 7 स्टेप्स अराउंड द फायर। जो आग के 7 फेरे हैं,
उस नाम से उन्होंने एक प्ले लिखा, and that play is highly significant. That play is much important because in that play he does not talk about either man or woman. उस प्ले में ना तो उन्होंने आदमी के बारे में बात किया, ना ही उन्होंने क्या किया, औरत के बारे में बात किया, बल्कि उन्होंने उस प्ले में जो बात किया है वो किसके बारे में बात किया है? he talks about transgender. He talks about whom? He talks about third gender. सो टॉपिक पर आने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि जो दत्तानी है, ही इज अ पोस्ट कोलोनियल ड्रामेटिस्ट, अ वेल नोन ड्रामेटिस्ट ऑफ इंडिया, एंड ही इज अ पोस्ट कोलोनियल ड्रामेटिस्ट। वो जो ड्रामेटिस्ट है कैसे हैं? पोस्ट कोलोनियल ड्रामेटिस्ट। तो जो भी पोस्ट कोलोनियल ड्रामेटिस्ट होता है वो ज्यादातर जो बात करता है, यू विल कम टू नो, स्पेशली ही टॉक्स अबाउट होम, स्पेशली ही टॉक्स अबाउट such type of people who comes in the marginalized section of society। उन लोगों के बारे में बात करता है जो हाशिए पर गए। कल भी मैंने आपको ये वर्ड यूज किया था, हाशिए पर। तो सवाल उठता है कि हाशिए पर जो लोग गए हैं, हु आर दे, हाउ कैन यू नो कि ये आदमी हाशिए पर गया हुआ है? तो हमें इसको जो समझना है, इसको जानने के लिए जरूरी है कि एक क्रिटिक है जिनका नाम है गायत्री चक्रवर्ती स्पिवाक। वह जो क्रिटिक है, शी इज अ बॉर्न इंडियन क्रिटिक नाउ लिविंग इन अमेरिका, अ वेल नोन पोस्ट colonial critic, and she has worked on this marginalized section of society, जिसको हम हाशिए पर कहते हैं। हाशिए का मतलब ये होता है कि ऐसे आदमी या ऐसे आदमियों का समूह जिनको मुख्य धारा से अलग कर दिया गया। those who have been cut off from the mainstream of life, those who have been separated from the mainstream of life। आदमी या आदमियों का वह ग्रुप, वह समूह जिनको मुख्य धारा से अलग कर दिया गया, चाहे उनको अलग किया गया हो ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, चाहे उनको अलग किया गया हो ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, चाहे उनको अलग किया गया हो ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, चाहे उनको अलग किया गया हो ऑन द बेसिस ऑफ रीजन, चाहे उनको अलग किया गया हो ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। सो व्हाट आई वांट टू टेल यू, व्हाट आई वांट टू से, कि हम जब भी इस पर बात करते हैं कि आखिर जो वो सोसाइटी है, जिस सोसाइटी को किनारे लगाया गया कास्ट के आधार पर, रिलीजन के आधार पर, कल्चर के आधार पर, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है कि जिसको भी हाशिए पर लाया जाता है वह उस तरह की लाइफ नहीं जी पाता जो मेन स्ट्रीम के लोग जीते हैं। those people who have been marginalized, those people who are not the part and parcel of the mainstream of society, they don't enjoy their life, they don't enjoy their life in such a way, in such a means in such a way which we see ultimately ki as the people of the main section of society are enjoying। जैसे मुख्य धारा के लोग जो, जैसे वे अपनी जिंदगी का इंजॉय करते हैं, मुख्य धारा में रहने वाले जो लोग होते हैं, जो उनको राइट्स हैं, जो उनको सुविधाएं हैं, जो उनको अपना चीजें नसीब है या प्राप्त है, जो उन्होंने पाया हुआ है, वह हाशिए के लोग नहीं पा पाते। तो हाशिए में कल्चर के आधार पर, सिविलाइजेशन के आधार पर, हाशिए में आपको जो है रिलीजन के आधार पर, कास्ट के आधार पर, लैंग्वेज के आधार पर, रीजन के आधार पर, यू विल फाइंड दैट द पीपल हैव बीन मार्जिनलाइज्ड, पीपल को मार्जिनलाइज किया गया। लेकिन जो महेश दत्तानी का 7 स्टेप्स अराउंड द फायर है, यू विल कम टू नो कि द ड्रामेटिस्ट has raised issues related to transgender. The dramatist has raised issues related to, you will means third gender। जो थर्ड जेंडर के लोग हैं, जो ट्रांसजेंडर के लोग हैं, when you were in BA second year, when you were in BA first year, I have interacted with you even so many times। I told you कि that I have been working in this field for 4 years, और मैंने आपको ये बताया था, इसीलिए सर दिस इज व्हाई आई हैव टेकन दिस पार्टिकुलर ड्रामा टू इंटरेक्ट विद यू। तो एक चीज ये जानना जरूरी है कि जिसके बारे में बात किया गया, दे आर नीदर मैन
nor women. Who are they? They are transgender. They are transgender, they are third gender. But remember that ki transgender are also human beings. They have also heart, they have also emotions, they have also feelings, they need respect, they need honor. In other words, you can say they are also our brothers and sisters because they didn't come from any other planet. They are born here, they have been brought up here. जो ट्रांसजेंडर हैं वे हमारे ही भाई और बहन हैं, उनका जन्म हमारे ही परिवार में हुआ है, वे किसी दूसरी जगह से नहीं आए हैं, वे इसी धरती पर ही पैदा हुए हैं और इसी धरती का ही वे हिस्सा है। सो व्हाट आई वांट टू टेल यू, व्हाट आई वांट टू से कि जब किसी को जेंडर के आधार पर किनारे लगाया जाता है तो उसकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, उसके क्या दुख हैं, उसकी अपनी क्या समस्याएं हैं, इन सारी चीजों को लेकर के यू विल कम टू नो कि महेश दत्तानी कम्स फॉर, वह हमारे सामने आते हैं। और महेश दत्तानी ने ट्रांसजेंडर की जिन प्रॉब्लम को इसमें डिपिक्ट किया है, दे बिलोंग टू आवर सोसाइटी, दे बिलोंग टू आवर नेशन। और दत्तानी ने केवल इतना नहीं बताया कि वे ट्रांसजेंडर हैं, वे थर्ड जेंडर हैं और उनको किनारे लगा दिया गया, बल्कि दत्तानी टेल्स दैट they are born people of our nation. They are the part and parcel of our society. Dattani also tells about their rituals, their culture, their civilization, and their presence in the history. दत्तानी ने ये भी बताया कि मैंने जिन लोगों को उठाया है, मैं जिन पर बात कर रहा हूँ, वे जो है आज किनारे लगा दिए गए हैं, लेकिन जब आप इतिहास के पन्ने पलटते हैं तो उन इतिहास के पन्नों में यू कैन फाइंड या यू कैन सी द प्रेजेंस ऑफ दिस कम्युनिटी एंड देयर पास्ट वाज हाउ दे हैड अ ग्लोरियस पास्ट। उनका जो पास्ट था वह बहुत अच्छा था। दे हैव एंजॉयड इन देयर लाइव्स इन द रिजीम ऑफ यू विल मुगल डायनेस्टी, दिल्ली सल्तनत, उसके पहले भी जो है उन्होंने काफी ज्यादा एक अच्छी पोजीशन उन्होंने प्राप्त की थी। सो सबसे पहली चीज तो ये होता है कि जिसके बारे में उन्होंने बात किया, दत्तानी टॉक्स अबाउट ट्रांसजेंडर। सो द क्वेश्चन इज दैट कि हु इज ट्रांसजेंडर, ट्रांसजेंडर कौन है, थर्ड जेंडर कौन है। देर इज अ क्रिटिक सेरेना नंदा, SERENA, सेरेना नंदा, NANDA. Serena Nanda has written a very beautiful book on this community, Neither Man Nor Woman, The Hijras of India। उन्होंने एक किताब लिखा था, ना तो आदमी ना औरत और भारत के हिजड़े, ये करके उन्होंने एक किताब। सेरेना नंदा ने उस किताब में बहुत ही खूबसूरती के साथ उनके कल्चर, उनके सिविलाइजेशन, उनकी हिस्ट्री को लेकर के बात। क्या जस्ट आई वांट टू नो कि आर यू गेटिंग माय वॉइस, सबको मेरी आवाज जा रही है? शाजिया, अल्फा, अच्छा इसका मतलब नेटवर्क सही है, ठीक है। सो व्हाट आई वांट टू टेल यू कि पूरे के पूरे प्ले में जिस कम्युनिटी के बारे में बात की गई, ऐसा नहीं कि दत्तानी इज द फर्स्ट राइटर। ड्रामेटिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये हो सकता है कि इंग्लिश में ही इज द फर्स्ट राइटर हु हैज रिटन सच अ टाइप ऑफ प्ले, बट बिफोर दत्तानी यू विल कम, बिफोर दत्तानी यू विल कम टू नो देयर वर सो मेनी राइटर्स, बहुत सारे राइटर्स रहे हैं जिन्होंने क्या किया हुआ है, इन सारी चीजों को लेकर के बात की है। जैसे मैंने अभी एक आपको बताया कि सेरेना नंदा एक नाम लिया, इसी तरह से एक बड़ी राइटर है गायत्री रेड्डी। गायत्री रेड्डी की स्पेलिंग है GAYATRI, गायत्री रेड्डी, REDDY, गायत्री रेड्डी। शाजिया प्लीज म्यूट योरसेल्फ, यू आर अनम्यूटेड। सो शाजिया प्लीज म्यूट योरसेल्फ, स्टिल यू आर अनम्यूटेड। अच्छा, डजंट मैटर, नाउ नाउ इट्स म्यूटेड, नाउ इट्स म्यूटेड।
सो what I want to tell you कि whenever you go, जब भी आप इस particular चीज को लेंगे, तो आपको एक हमेशा ये पॉइंट में ध्यान में रखना, ऑलवेज you should keep it in your mind. And what you should keep in your mind, you should keep in your mind that what you have to do, आपको क्या करना चाहिए और इसकी प्रॉपर स्टडी आप कैसे कर सकते हैं. When we talk about this play, remember that it's a very beautiful play, it's a well known play, and in this play you will come to know problems, issues, challenges of a particular community. आपको प्रॉब्लम्स मिलेगा, इश्यूज मिलेगा, चैलेंजेस मिलेगा, किसका मिलेगा, ऑफ अ पार्टिकुलर कम्युनिटी. एंड हु इज दैट कम्युनिटी? दैट कम्युनिटी इज थर्ड जेंडर, दैट कम्युनिटी इज ट्रांसजेंडर, दैट कम्युनिटी इज एड्रेस्ड एज हिजरा, दैट कम्युनिटी इज एड्रेस्ड इन इंग्लिश एज यनक, transman, transwoman, so many words you will come to know. Even in South India, Jagappa, Aramani, ऑल ये ऐसे वर्ड हैं जो आपको, ये सारी की सारी चीजें जो आपको मिलेंगी, यू विल कम टू नो या यू विल फाइंड दैट कि दे आर एड्रेस्ड इन दिस वे. सो व्हेन यू गो विथ दिस बुक, you will come to know what? You will come to know about the problems, issues, and challenges. And you will also come to know कि Dattani tells you how you can solve these issues, how you can solve these problems, what you have to do to raise them. हमें क्या करना चाहिए उनको ऊपर उठाने के लिए, और इसके अलावा जो है हमें और समाज की मेंटालिटी को चेंज करने के लिए, टू चेंज द माइंडसेट ऑफ द पीपल, व्हाट वी हैव टू. सो यू विल कम टू नो कि पूरे प्ले में देयर आर सम कैरेक्टर्स जो मैं नाम लेना चाहूंगा. एक कैरेक्टर है कमला, एक कैरेक्टर है अनारकली. यू कैन नोट डाउन दिस कैरेक्टर, यू कैन नोट डाउन दिस कैरेक्टर. देयर इज अ कैरेक्टर कमला, Kamla. Kamla. There is another character Anarkali, Anarkali, Anarkali. Yeah, there is a third character Subbu, Subbu. Kamla, Anarkali, Subbu. Another character is Suresh Rao, Suresh, Suresh Rao, Roy, Rao, Suresh Rao. सो यू विल कम टू नो कि इस तरह की जो कैरेक्टर्स हैं, आपको उनसे वाकिफ होना, आपको उनको जानना. ये तो इट्स अ वेरी मीन्स इन दिस लेक्चर आई एम टेलिंग यू ओनली सम माइनर पॉइंट्स, सम माइनर थिंग्स. आई विल डिस्कस ईच एंड एवरी पॉइंट. मैं सारे पॉइंट्स को डिस्कस करूंगा, लेकिन मेरा मकसद केवल इतना है कि मैं आपको उन सारी चीजों से फेमिलियर करा दूं या उन सारी चीजों को बता दूं कि दत्तानी इसमें किसको लेकर के बात करते हैं, क्या इश्यूज है उनके, क्या चैलेंजेस है, क्या प्रॉब्लम है. तो दत्तानी ने जिनको लेके बात किया है, दे आर हु, दे आर थर्ड जेंडर, नंबर 1 पॉइंट. दे आर आल्सो नोन एज ट्रांसजेंडर. इन नॉर्थ इंडिया दे आर एड्रेस्ड एज हिजरा. इन साउथ इंडिया दे आर एड्रेस्ड एज अरावन, जगप्पा. इस तरह के वर्ड उनके लिए यूज किए जाते हैं. बट द क्वेश्चन इज दैट कि आर दे मेल, आर दे फीमेल, why do we use them the word transgender? क्या वे मेल हैं, क्या वे फीमेल हैं, या हम उनके लिए ट्रांसजेंडर शब्द का यूज क्यों करते हैं? why do we use the word transgender for them? ये चीज जानना बहुत जरूरी. नेक्स्ट पॉइंट जो मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, या विच द पॉइंट विच आई वांट टू शेयर विद यू, कि जो ट्रांसजेंडर है
They are neither man nor woman, but in between. You can write down this point कि ट्रांसजेंडर कौन है. They are neither man, वे ना तो आदमी है ना औरत है, बट इन बिटवीन, बल्कि वे क्या है, वे इन बिटवीन है. दे आर नीदर मैन नॉर वुमेन बट इन बिटवीन. सो ये जो पॉइंट्स है ये आपको कवर करना है. दत्तानी टॉक्स अबाउट हूम. दत्तानी टॉक्स अबाउट ट्रांसजेंडर. दत्तानी टॉक्स अबाउट थर्ड जेंडर. Dattani talks about the marginalized section of society, and this section of society has been marginalized on the basis of gender. थर्ड जेंडर के बारे में बात करते हैं, उन्हीं को हम ट्रांसजेंडर कहते हैं. और ट्रांसजेंडर कौन होते हैं? ट्रांसजेंडर वे हैं, दे आर नीदर मैन नॉर वुमेन बट इन बिटवीन. वे ना तो आदमी है ना औरत है, बल्कि बीच के, आदमी और औरत के बीच के. तो आदमी और औरत के बीच के अगर हैं तो वे भी अल्लाह की मखलूक है. They have been created by Almighty Allah. They have been created by Almighty God. ईश्वर के द्वारा बनाए गए हैं. So what we have to do? What we have to do? क्या उनको अलग कर दिया जाएगा? क्या वे मेन स्ट्रीम के हिस्सा नहीं है? उनको मेन स्ट्रीम में नहीं रखा जाएगा? या उनकी जो है अलग करने के पीछे क्या रीजन है? वे कहाँ से आए हैं? जब आप दत्तानी को पढ़ते हैं, then you come to know कि दत्तानी says that they are the part of our family. They are our brothers. They are our sisters. वे हमारे ब्रदर्स हैं, वे हमारे सिस्टर्स हैं, वे हमारी फैमिली का हिस्सा हैं. और अगर हमने उनको सेपरेट किया, अगर हमने उनको अलग किया, तो अलग करने के पीछे केवल एक ही रीजन था कि देयर वाज डिफेक्ट इन देयर बॉडी. उनकी बॉडी में डिफेक्ट था कि दे वर नीदर कंप्लीटली मैन नॉर कंप्लीटली वुमेन. ना तो वे पूर्ण रूप से आदमी थे, ना वे पूर्ण रूप से औरत थे, बल्कि आदमी और औरत के बीच की कड़ी थे. दिस इज व्हाई दे हैव बीन एड्रेस्ड एज ट्रांसजेंडर. दिस इज व्हाई दे हैव बीन एड्रेस्ड एज हिजरा. दे हैव बीन एड्रेस्ड एज आरावन, जगप्पा. सो मेनी वर्ड्स यू विल फाइंड. सो ये जो चीज है, इस पूरी स्टोरी को बताने के लिए जो दत्तानी है, दत्तानी हैज टेकन व्हाट, सम सिग्निफिकेंट कैरेक्टर्स, जिसमें एक नाम आपका क्या है? देयर इज अ नेम कमला, देयर इज अनारकली, देयर इज सुब्बू, सुरेश राव, चंपा. दीज आर द कैरेक्टर्स. सो यू विल कम टू नो कि ये जो पूरा का पूरा एक जो कैरेक्टर्स का दत्तानी ने जो कैरेक्टर्स प्रेजेंट किया है, वे सारे के सारे कैरेक्टर्स जो है दो हिस्सों के हैं, मेन स्ट्रीम ऑफ सोसाइटी और साथ ही साथ जो है दोज हु बिलोंग टू सब अल्टर्न या दोज हु हैव बीन मार्जिनलाइज्ड. आई वांट टू आस्क वन पॉइंट. इसमें एक स्टोरी बताई गई है. देयर इज अ कैरेक्टर, और वह कैरेक्टर कौन है? दैट कैरेक्टर इज आपका कमला है. कमला इज इन लव विद सुब्बू. कमला जो है क्या है कि एक थर्ड जेंडर है, ट्रांसजेंडर है, एंड शी इज इन लव विद सुब्बू. सुब्बू जो कि एक बॉय है, तो शी इज इन लव विद सुब्बू. बट यू फाइंड दैट कि this particular love is not accepted by whom? This particular love is not accepted by family members. Family members are not ready to accept such type of relationship. तो जो जो सुब्बू है, सुब्बू के फादर जो है एक बड़े पॉलिटिशियन, और विद द कोलाबोरेशन ऑफ सम स्काउंड्रल, सम वैगाबॉन्ड, वो किसको का कत्ल करवा देते हैं? कमला का कत्ल करा देते हैं. सो दिस इज आवर सोसाइटी, दिस इज द मेंटालिटी. दत्तानी यही पे एक क्वेश्चन पुट अप करते हैं कि सुब्बू इज इन लव विद कमला, कमला इज इन लव विद सुब्बू, but this particular relationship is not accepted by whom? This particular relationship is not accepted by
सुब्बू के फादर के द्वारा। ही इज अ वेल नोन पॉलिटिशियन, और वो कहते कहते कि मेरा लड़का जो है ही कांट लव ट्रांसजेंडर बिकॉज कमला एक ट्रांसजेंडर है, एंड कमला कांट बी माई बहू, वो मेरी बहू नहीं बन सकती है। इस तरह की यहाँ पे चीजें दिखाई दी। उसके बाद होता क्या है कि उनका मर्डर करा दिया जाता है कमला, और कमला के मर्डर में दोष किसके ऊपर लगा दिया जाता है? एक और ट्रांसजेंडर है जो कमला की ही बहुत दोस्त बोजम फ्रेंड रही है, जिसका नाम अनारकली, अनारकली के ऊपर दोष लगा दिया जाता है। सो यू विल कम टू नो कि अनारकली जेल में होती है। उसके बाद जो है आप देखेंगे कि जब वो जेल में है तो जेल में उसके साथ जो बिहेव किया जाता है, कि पुलिस वाले उसको ऐसा ट्रीट करते हैं जैसे कि शी इज अ हॉर्स, शी इज नॉट अ वुमेन, और उसको मेल बैरक में रखा जाता है जहाँ पे और मेल प्रिजनर है वहां पे रखा जाता है उसको। तो तमाम तरह की एब्यूजिंग वर्ड्स, उसको ह्यूमिलिएट करने के लिए तमाम तरह की चीजें वहां पे दिखाई गई कि एक थर्ड जेंडर के साथ कैसे सोसाइटी, स्पेशली जो पुलिस मेन है, हाउ डू दे बिहेव इन जेल, जेल में कैसे बिहेव करते हैं। तो इसी में एक कैरेक्टर है सुरेश राव, जो पुलिस ऑफिसर है। सुरेश राव की पत्नी का नाम है उमा राव। देयर इज अनदर कैरेक्टर उमा राव। उमा राव के जो फादर हैं, ही इज अ वाइस चांसलर इन यूनिवर्सिटी, एंड उमा राव इज वर्किंग PhD in sociology on the same means the problems related to this community। तो मैंने जो कैरेक्टर का नाम बताया, मैंने एक तो कैरेक्टर का नाम कमला बताया। कमला लव करती है सुब्बू को। इस लव को जो है क्या करते हैं, उनके फादर को अच्छा नहीं लगता, वे कमला का मर्डर करा देते हैं। और इस हत्या की जो है कह सकते हैं आपकी पूरा अक्यूज कर दिया जाता है या दोषारोपण कर दिया जाता है। किसको दोषारोपण कर दिया जाता है? अनारकली को। अनारकली इज इन वेयर? अनारकली इज इन प्रिजन and treated badly, and you will come to know when अनारकली is treated badly तो कैसे उसको एब्यूज किया जाता है, कितना लोगों के दिल दिमाग में घृणा है इस पार्टिकुलर कम्युनिटी को लेकर के। इट हैज बीन शोन बाय whom? इट हैज बीन शोन बाय अनारकली जब वह जेल में है। तो मैंने बताया कि एक कैरेक्टर है सुरेश राव। सुरेश राव की वाइफ है उमा राव। उमा राव जो है क्या है, एक वाइस चांसलर की बेटी है। वह जो है क्या कर रही हैं, PhD, शी इज डूइंग PhD इन सोशियोलॉजी सब्जेक्ट में, और किसके ऊपर कर रहे हैं? थर्ड जेंडर के ऊपर। जब उनको ये पता चलता है कि जेल में जो है देयर इज अ थर्ड जेंडर, देयर इज अ ट्रांसजेंडर, देन शी सेज हर हस्बैंड दैट आई वांट टू मीट टू दैट ट्रांसजेंडर, मैं उससे मिलना चाहती हूँ, एंड आई वांट टू नो अबाउट देम बिकॉज आई हैव बीन वर्किंग PhD ऑन देम। उनके हस्बैंड कहते हैं ठीक है, तुम मिल तो सकती हो बीइंग माय वाइफ, बिकॉज वो ऑफिसर है तो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं, तो तुम मिल सकती, यू कैन नो अबाउट देम, बट यू डोंट हैव टू मेक एनी इंटीमेसी विद देम। तुम उनके ऊपर मिल सकती हो, उनके ऊपर बारे में जान सकती है, लेकिन उनके साथ तुम्हें कोई इंटीमेसी नहीं बनाना। इंटीमेसी कोई दोस्ती नहीं करना है, क्योंकि वे जो है क्या कहते हैं, दे आर अनकल्चर्ड, दे आर अनसिविलाइज्ड, दे आर व्हाट, नॉट गुड पीपल। इस तरह की सोच जो है उनके हस्बैंड की रहती। तो जो एक बड़ा पुलिस ऑफिसर है, जब उसकी सोच इनके प्रति ऐसी है, तो जो उनसे छोटे रैंक में जो पुलिस ऑफिसर है या समाज को, तो उनको समझा जा सकता है व्हाट डू दे थिंक अबाउट देम। उसके बाद जो है क्या होती, उमा राव जाती हैं, अनारकली से मिलती हैं, लेकिन अनारकली में इतना ज्यादा जो है सिस्टरहुड है कि वह बहुत प्यार से वह उमा राव को जो है बताती हैं। तब उमा राव उससे पूछती तुम जेल में क्यों, व्हाई आर यू इन जेल? देन शी सेज दैट कि मैंने कमला का मर्डर नहीं किया, किसी ने किया, लेकिन मेरे ऊपर उसका दोषारोपण कर दिया। तो यहाँ पे वी फाइंड दैट एक सिस्टरहुड बनता चला जाता है। सिस्टरहुड किसके बीच में? अनारकली के बीच में और उमा राव के बीच में। उमा राव और क्यूरियस होती है, शी इज ईगर टू नो मोर एंड मोर अबाउट दिस कम्युनिटी। शी इज आल्सो ईगर टू नो कि व्हाट हैपेंड बिटवीन अनारकली, कमला एंड सुब्बू। तो जब वो जानना चाहती तब जो है जानते जानते फिर वो कहती कि अगर तुमने नहीं किया तो टाइम विल कम जब मैं तुम्हें जेल से छुड़ाऊंगी। तमाम तरह की घट स्टोरीज वहां पे चलती। तो एक समय ऐसा आता है
कि दिखाया जाता है ड्रामा में कि सुब्बू की जो है शादी किसी दूसरी जगह तय हो जाती है, और सुब्बू की शादी जब तय हो जाती है तो उस शादी में जो है कुछ ट्रांसजेंडर बुलाए गए हैं डांस करने के लिए। तो उन्हीं में से क्या होते हैं, अनारकली और उसकी अपनी टीम के लोग जाते हैं वहां पर। जब वे वहां पर जाते हैं तो वहां पे ड्रामा का क्लाइमैक्स होता है। दे हैव टेकन द फोटो ऑफ कमला, और जब यह फोटो सुब्बू देखते हैं तो सुब्बू कहते हैं ओ कि आई वॉज इन लव विद कमला एंड कमला इज नो मोर इन दिस वर्ल्ड। इस तरह की चीजें हमें देखने को मिलती। तो सारी बातें वहां पे चलती हैं। पता चलती है कि सुब्बू को कि मेरे फादर ने ही कमला का मर्डर कराया, ही वॉज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दिस रिलेशनशिप। तब उसके बाद क्या करते हैं, सुब्बू जो है आत्महत्या कर लेते हैं, पिस्टल से अपने आप को जो है फादर की पिस्टल से ही अपने सर में गोली मार लेते हैं। उधर फादर अलग जो है हो जाते हैं। तो पूरा वहां पे पूरा सिक्रेसी जो थी, वह सिक्रेसी जो पूरी मिस्ट्री थी, मर्डर मिस्ट्री थी कमला की, वो वहां पे खुलती है। और पता ये चलता है कि उस मर्डर के पीछे हु वाज देयर, देयर वाज अ पॉलिटिशियन। और वो पॉलिटिशियन कौन थे, सुब्बू के फादर थे। और पुलिस की मिलीभगत से जो है किस तरह से जो है इस थर्ड जेंडर को किनारे लगाया जाता है, या उस कम्युनिटी को कैसे बदनाम किया जाता है, ऑल दीज थिंग्स वी फाइंड। इसके अलावा जो है पूरी इनकी कल्चर के बारे में महेश दत्तानी बात करते हैं कि इनके अपने गुरु होते हैं, गुरु के अंदर में चेला होता है। सो मेनी थिंग्स यू विल फाइंड दैट कि देयर इज अ गुरु, एंड अंडर द गुरु देयर आर सम चेलास। कुछ चेला होते हैं, और चेला के सबसे बड़ी पदवी नायक की होती है। इस तरह का एक फैमिली हायरार्की भी उन्होंने बनाई। वे आपस में जब रिलेशनशिप बनाते हैं तो मौसी कहते हैं, अपने सीनियर को मौसी कहते हैं, दादी का भी रिलेशन है। उनके यहाँ कास्ट्रेशन भी होता है, तमाम कल्चर। फिर उन्होंने इनके मिथ पर बात किया कि कैसे दे हैव बीन ब्लेस्ड बाय लॉर्ड रामा ने कैसे उनको ब्लेस किया जब वो जंगल को जा रहे थे 14 साल के वनवास के लिए। तो उन्होंने कहा कि जैसे ही सरयू नदी अयोध्या के किनारे पर वो आए, तो उन्होंने कहा कि जितने भी लोग आदमी और औरत यहाँ इकट्ठा है, वे वापस जो है अपने घरों को चले जाएं। तो उसमें कुछ थर्ड जेंडर थे, वे वहीं 14 साल तक नाचते रहे, गाते रहे। और जब 14 साल बाद when Ram comes back, then he finds that he, uh, there are some third gender, they are still dancing. Then he asks who are they, then the people tell कि they are the third gender। जब आप जा रहे थे तब जो है आपने केवल आदमी और औरतों को संबोधित किया था, इनको नहीं एड्रेस किया था। they neither come in the category of man nor woman, but they are the third gender। तो देन राम blessed them कि जो आने वाला समय होगा वे आपका होगा, और the people will seek your blessings on two occasions, when the child is born, when there is a marriage ceremony। कि पीपल दो अवसर पर आपके ब्लेसिंग्स को चाहेंगे, चाइल्ड के बर्थ पर और मैरिज सेरेमनी पर। इस तरह की बातें जो है वहां पर बताई गई, उनके मिथ को लेकर बात की गई है, उनके कल्चर को लेकर के बात की गई है, उनके हिस्ट्री को लेकर के बात की गई, पास्ट को लेकर के बात की गई, और एक स्टोरी के माध्यम से ये सारी बातें हमारे सामने रखी जाती है। दत्तानी ये भी कहते हैं कि इट्स अ पैराडॉक्सिकल सिचुएशन, कितना विरोधाभास है कि सोसाइटी दो अवसरों पर उनकी प्रेजेंस को चाहती है, और वे दो अवसर कौन है, चाइल्ड बर्थ और मैरिज सेरेमनी। बट दे हैव बीन डिप्राइव्ड ऑफ दीज राइट, लेकिन उनको इन अधिकारों से वंचित किया गया। दे कांट मैरी, दे कांट बिगेट चिल्ड्रन, दे कांट बिगेट चिल्ड्रन बिकॉज देयर इज अ डिफेक्ट इन देयर बॉडी। दैट्स अ नेचुरल फेनोमेना, बट दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस थिंग। दे कांट बी अल्टीमेटली कि उनको इस वजह से जो है कि वी आर गोइंग टू मार्जिनलाइज देम, वी आर गोइंग टू कट ऑफ फ्रॉम द मेन स्ट्रीम ऑफ लाइफ। अगर वे ट्रांसजेंडर है तो वे इसके लिए जिम्मेदार नहीं, दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दीज थिंग्स, बल्कि अल्टीमेटली इट्स इन द हैंड ऑफ गॉड कि वो कैसे किसको बनाता। सो दीज थिंग्स वी फाइंड, and we come to know ultimately in what way those they are going to be treated, in what way they have been presented. These are very important things which we have to take. So in this class, what did I tell you? In this class I told you about Mahesh Dattani. In this class I told you about 7 steps around the fire. In this class I told you about the characters, theme, setting, culture, so many things एक जनरल वे में मैंने बात किया। तो लेट मी नो कि आप लोगों को स्टोरी थोड़ा बहुत तो समझ में आ गई होगी। अल्फा, अल्फा, शाजिया, अच्छा,
हाँ, तो आपको लोगों का ये ड्यूटी है कि अब आप लोग इस स्टोरी को और पढ़िएगा, उससे रिलेटेड जितनी चीजें खूब अच्छे ढंग से पढ़िएगा। ठीक है, वी विल मीट टुमारो। अब मैं रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ, एंड दिस वीडियो विल बी अवेलेबल ऑन यूट्यूब चैनल।